हेलो फ्रेंड्स, डीएस प्रजापति जीके में आपका स्वागत है। रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम एसएसटी की अध्ययन कर रहे थे, एसएसटी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, आज हम वैदिक सभ्यता व संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। वैदिक सभ्यता फ्रेंड्स, वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। तो फ्रेंड्स, वैदिक सभ्यता व संस्कृति का विकास आर्यों ने किया था। किसने किया था? आर्यों ने। इसके बारे में जानकारी प्रदान करने वाले 4 वेद हैं, अतः इसे वैदिक सभ्यता कहा गया है। क्यों कहा गया है इसे वैदिक सभ्यता? क्योंकि इसके बारे में जो हमें जानकारी मिली है वह वेदों से मिली है। ऋग्वेद आर्यों का प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। और फ्रेंड्स, मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए हैं। यह अनेक बार पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा जो मत है वो इसी का है, इंपॉर्टेंट मैक्स मूलर का। वैसे तो अनेकों विद्वानों ने दिए हैं, लेकिन मैक्स मूलर का ही ज़्यादातर पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। ऋग्वेद के 10वें या अंतिम मंडल में पुरुष सूक्त में पहली बार 4 वर्णों का वर्णन हुआ है। और फ्रेंड्स, 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था और संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था। फ्रेंड्स, संयुक्त परिवार और एकल परिवार। संयुक्त परिवार में माता पिता, बच्चे और पति पत्नी सभी शामिल रहते हैं, और जबकि एकल परिवार में पति पत्नी और बच्चे ही निवास करते हैं। महिलाएं अपने पति के साथ धार्मिक समारोहों में भी भाग लेती थी। और फ्रेंड्स, ऐतरेय ब्राह्मण में पत्नी को मित्र कहा गया है। पत्नी को मित्र किस में कहा गया है? ऐतरेय ब्राह्मण में। ऋग्वेद समाज में परिवार को कुल और मुखिया को कुलप, परिवारों का समूह ग्राम, ग्राम का प्रधान ग्रामणी, अनेक गांव मिलकर विष और विष का सर्वोच्च अधिकारी विषपति, जबकि अनेक विष मिलकर के जन और जन का अधिकारी रक्षक, गोपति या राजन कहलाते थे। फ्रेंड्स, विद्यार्थी के रूप में ब्रह्मचारी शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में हुआ है। और गृहवासी किसे कहा जाता है? जो घर में रह करके शिक्षा प्राप्त करता है उसे कहेंगे फ्रेंड्स गृहवासी। और अंतेवासी जो गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। मनोरंजन में पासे से जुआ खेलना, रथों की दौड़ और घोड़ों की दौड़ यानी घुड़दौड़ का आयोजन होता था। और वैदिक अर्थ व्यवस्था मुख्यतः पशुपालन व कृषि पर आधारित थी। किस पर आधारित थी फ्रेंड्स? पशुपालन व कृषि पर। और भूमि की माप की इकाई किल्ले होती थी। वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु गाय थी। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान रखना कि वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु कौन सा था? गाय। जो कि क्या थी? गाय एक तत्कालीन समय में एक इकाई मानी जाती थी। किसकी? विनिमय की, मुद्रा की। गोदान सर्वश्रेष्ठ होता था और गाय विनिमय या मुद्रा का माध्यम थी। और पक्षियों को वायव्य कहा जाता था, वायु से वायु। वैदिक काल में आर्यों को सोने व चांदी की जानकारी थी। लोहे के लिए कृष्ण अयस या साम अयस, जबकि लोहित अयस तांबे के लिए प्रयुक्त होता था। यानी तांबे को तो लोहित अयस कहा जाता था और लोहे को कृष्ण अयस या श्याम अयस कहा जाता था। फ्रेंड्स, व्यापारियों को पणी, वणिक और सूत को तंतु या खाड़ी देशों के व्यापारी देवपणी कहलाते थे। यानी खाड़ी देशों के जो व्यापारी होते थे या खाड़ी देशों से जो व्यापार करते थे, आयात निर्यात करते थे, उन्हें देवपणी के नाम से जाना जाता था। वस्तु विनिमय के लिए गाय के साथ घोड़े। फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था कि वस्तु विनिमय के लिए मुद्रा के रूप में गाय का प्रयोग किया जाता था। तो वस्तु विनिमय के लिए गाय के साथ साथ घोड़े व निष्क किसे कहा जाता है? स्वर्ण मुद्रा का प्रयोग भी होता था। फ्रेंड्स, से पूछा जा सकता है कि निष्क से तात्पर्य है, तो फ्रेंड्स निष्क का मतलब होता है स्वर्ण मुद्रा, सोने की मुद्रा। गाय मूल्य की प्रामाणिक इकाई थी, अर्थात ये प्रमाणित थी। उस समय गाय को प्रमाणित इकाई माना जाता था, मूल्य के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। तोल की मुख्य इकाई कृष्णल थी, वह व्यापारियों के प्रधान श्रेष्ठिन कहलाते थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है। किस शब्द का उल्लेख हुआ है फ्रेंड्स? शूद्र शब्द का। और राजा के मंत्रियों को रत्निन कहा जाता था। और वैदिक काल में पशु बलि का प्रचलन था। यानी वैदिक समाज में तत्कालीन समय में पशुओं की बलि दी जाती थी। और अग्निदेव प्रमुख देवता थे। अग्निदेव को प्रमुख देवता माना जाता था वैदिक समाज में। और फ्रेंड्स, सभा व समिति को 2 प्रमुख वैदिक कालीन राजनीतिक संस्थाएं माना जाता था। और सभा तो बड़े बूढ़ों या वरिष्ठ लोगों की होती थी, जबकि समिति फ्रेंड्स सामान्य लोगों की होती थी। और ऋग्वेदिक कालीन सबसे प्राचीन संस्था विदत थी। सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? विदत। और फ्रेंड्स, संस्कारों का शास्त्रीय विवेचन हमें सर्वप्रथम बृहदारण्यक कोश से या बृहदारण्यक कोश उपनिषद से प्राप्त होता है। और इसमें 16 संस्कार हैं। सबसे पहला
संस्कार है गर्भधान संस्कार। फ्रेंड्स, इसमें गर्भधारण होता है, पुंसवन संस्कार में पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो किया जाता है, जबकि सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भवती महिला की रक्षा के लिए। और ये 3 जो संस्कार होते हैं कौन कौन से, गर्भधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमंतोन्नयन संस्कार, ये शिशु के जन्म से पूर्व किए जाने वाले संस्कार है। कभी कभी पूछा जा सकता है या पूछा जाता है कि शिशु के जन्म के समय से पूर्व किए जाने वाले संस्कार कौन से हैं या कौन कौन से किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 3 संस्कार है, गर्भधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमंतोन्नयन संस्कार। चौथा है फ्रेंड्स जातकर्म संस्कार। इसमें शिशु को मधु या घी चटाया जाता है। और नामकरण संस्कार, इसमें शिशु का नामकरण किया जाता है। निष्क्रमण संस्कार, शिशु को घर से बाहर निकाला जाता है। अन्नप्राशन संस्कार, 6 मास में अन्न खिलाया जाता है। चूड़ा कर्म संस्कार, शिशु के बाल मुंडवाए जाते हैं। कर्णवेद संस्कार, रोग से बचाने के लिए आभूषण को धारण करवाया जाता है। विद्यारंभ संस्कार, विद्या का आरंभ करवाया जाता है जब बालक या शिशु 5 वर्ष का हो जाता है। उपनयन संस्कार, इसमें जनेऊ धारण करवाया जाता है। वेदारंभ संस्कार, विद्यार्थी को वेदों की शिक्षा दी जाती है। केशांत या गोदान संस्कार 16 वर्ष की आयु में किया जाता है। और समावर्तन संस्कार, विद्या पूर्ण करके जब बालक घर पे लौटता है तो समावर्तन संस्कार किया जाता है। विवाह संस्कार, विवाह संस्कार होने के बाद में बालक गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो जाता है। और अंत्येष्टि संस्कार, फ्रेंड्स मनुष्य जीवन का सबसे अंतिम संस्कार कौन सा है, अंत्येष्टि संस्कार। वैदिक साहित्य, फ्रेंड्स वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद ये सबसे इंपॉर्टेंट वेद है, सबसे प्राचीन वेद है, वो सबसे महत्वपूर्ण वेद है। यजुर्वेद इसमें यज्ञ में होने वाले या यज्ञ में बोले जाने वाले मंत्रों का उल्लेख है। और सामवेद भारतीय संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, सामवेद। और अथर्ववेद जादू टोने व रोग निवारण का इसमें उल्लेख है। और फ्रेंड्स वेदिकालीन समाज की जो नदियां हैं उनके प्राचीन नाम निम्न हैं। सिंधु नदी को इंडस नदी कहा जाता है वर्तमान में। और कुंभा जो नदी थी उसे काबुल कहा जाता है अभी वर्तमान में। और स्वस्तु नदी को स्वात नदी कहा जाता है, सरस्वती को सरस्वती, और सतुद्री को सतलज, और गोमती को गोमल, क्रुमु को कुर्रम, दृषद्वती को घग्गर और वितस्ता को झेलम, विपाशा को व्यास और प्रश्न को रावी। प्रश्न नदी को कौन सी नदी कहा जाता है, रावी। पूछा जाता है कि प्रश्न नदी किस नदी का नाम है, तो फ्रेंड्स ये रावी नदी का नाम है। थैंक्स फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।